अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ कोच सना सुहेल और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी अपनी पर्सनल सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी। देखिए, जो मैं शेयर करने जा रही हूँ वो मेरी अपनी रियलाइजेशन है, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं। हो सकता है किसी और की जर्नी किसी और तरह चली हो, मेरी जिस तरह चली मैं वो आपको आज बताऊंगी। अ, कुछ वक्त पहले, कुछ सालों पहले यू कैन से, जब मेरी नेगेटिव साइड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करती होगी और मेरे अंदर एक चाहत थी कि नहीं, मैंने इम्प्रूव करना है। ठीक है, तब अल्लाह सुब्हाना ताला ने मेरे दिल में डाला और हिदायत अल्लाह की तरफ से ही आती है। बहरहाल डेवलपमेंट तो नहीं कहा जा सकता कि 100% हो गई। जर्नी तो अभी चल ही रही है। आई एम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर और आखिरी दम तक चलती रहेगी। बताती है चलूँ कि स्टार्ट कहाँ से हुई। जब मैंने शुरू किया ख़ुद पे काम करना तो कहाँ से किया। जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था वो था सेल्फ अवेयरनेस, जिसको आप सेल्फ डिस्कवरी भी कह सकते हैं। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और मैंने फिर बाद में रियलाइज़ किया कि येस, दिस इज़ ऑलवेज़ द बिगनिंग पॉइंट। दिस इज़, कह सकते हैं कि दिस इज़ द पहली सीढ़ी, द फर्स्ट स्टेप। जब खुद को जानेंगे नहीं, वो एरियाज़ आइडेंटिफाई ही नहीं करेंगे जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो काम कहाँ करेंगे। दूसरी बात ये कि मैं कहाँ पहुँचना चाहती थी। मैं उस पॉइंट पे पहुंचना चाहती थी जहां मैं खुद अपनी ज़ात की मास्टर बन जाऊं, जहां कोई मुझे डिक्टेट ना करे, ना कोई शख्स, ना मेरा कोई इमोशन। मेरे एहसासात, मेरे जज्बात मुझे कंट्रोल ना करें, बल्कि वो मेरे कंट्रोल में आ जाएं। मुझे पता हो कि कहाँ मुझे रुकना है, मुझे पता हो कि कहाँ मुझे बोलना है। तो इस तरीके का कंट्रोल मैं खुद पे चाहती थी। बिखर जाती थी, नहीं होता था, लेकिन हाँ, अल्लाह सुब्हाना ताला ने मेरा साथ दिया, मेरे लिए रास्ते खोले, क्योंकि देयर वाज अ हीरो इनसाइड जो ये कहता था कि नहीं सना, खड़े होना है, जो हो गया वो हो गया, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ना है, सीखना है, इम्प्रूव करना है। राइट, सो लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। ये जर्नी स्टार्ट हुई सेल्फ अवेयरनेस से, जहाँ मैंने खुद से कई सारे सवाल करे। कौन हूँ मैं, क्यों हूँ। अल्लाह सुब्हाना ताला के हर काम के पीछे जो है वो मकसद है, तो अगर मुझे बनाया है तो मेरा भी कोई मकसद होगा। बहरहाल मैंने काफ़ी सारा इंट्रोस्पेक्शन किया। उसमें जो दो बेसिक लिस्ट जो सबसे पहले मैंने बनाई वो रही, एक स्ट्रेंथ की और एक मेरे वो एरियाज़ जहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी और जो नो डाउट बहुत सारे थे। ठीक है, लेकिन दिल छोटा नहीं किया, काम स्टार्ट किया, वक्त लगा लेकिन बेहतरी आई। अब स्ट्रेंथ की जब बात आई तो जो शख्स ऑलरेडी, जिसकी नेगेटिव साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही हो, उसको अपनी स्ट्रेंथ्स इतनी नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी ढूंढने से निकल आती हैं, क्योंकि अल्लाह ने बनाया है तो अच्छा ही बनाया है। स्ट्रेंथ्स तो होंगी, तो ढूंढनी भी पड़ेंगी और निकल भी आएंगी। राइट। अब जब मैं अपने क्लाइंट्स के साथ बैठती हूँ और उनसे उनकी स्ट्रेंथ्स लिखने को कहती हूँ तो अमूमन स्ट्रेंथ्स आती है, मैं मैथ्स में स्ट्रांग हूँ, मैं डिबेट्स किया करती थी। वो एजुकेशन साइड से निकल के आ रही होती है, क्योंकि कंडीशनिंग ऐसी हो गई ना, हमेशा से बताया ये गया है कि यही स्ट्रेंथ्स होती हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड होती हैं। मैं ये नहीं कह रही हर किसी के केस में, लेकिन अमूमन मैंने ऐसे देखा है। लेट मी बी वेरी क्लियर कि स्ट्रेंथ जो है ना, वो ये भी हो सकती है कि अगर आप आप जल्दी से दोस्त बना लेते हैं, आप कहीं जाते हैं और आप दोस्त बना लेते हैं, इवन दैट इज़ योर स्ट्रेंथ। अगर आप मुस्कुराते ज़्यादा हैं और आपके मुस्कुराने से आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करें, तो दैट इज़ योर स्ट्रेंथ। ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ हो सकती हैं। मैंने भी कई सारी अपनी स्ट्रेंथ्स डिग आउट करी, लिखी। तो उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद शैतान का वार होता है, जो आपके साथ भी हो सकता है। या तो शख्स किब्र में पड़ जाएगा और उसके अंदर वो मैं आ जाएगी कि मैं इतनी अच्छी, मैं ये, मैं वो, मैं सब कर सकती हूँ। या फिर वो शुक्रगुजारी की तरफ जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजारी की तरफ गई। राइट। अब शुक्रगुजारी में भी खुद को अच्छा मानना इज़ नॉट किब्र। खुद को सब कुछ मानना इज़ किब्र। खुद को अच्छा मानना ऐसे कि मैं अल्लाह की बेहतरीन तख्लीक हूँ। या अल्लाह, तूने कितना बेहतरीन बनाया मुझे, कितने सारे पॉजिटिव ट्रेट्स हैं मेरे अंदर, कितने सारे अच्छे पॉइंट्स मेरे अंदर मौजूद हैं। राइट। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए खुद की तारीफ़ कर देना,
आई थिंक दिस इज़ द राइट वे। ख़ुद को सब कुछ मान लेना किब्र होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वेंट फॉर शुक्रगुजारी, जो कि अल्लाह के हुक्म से ही है, ऑब्वियसली हिदायत देने वाले अल्लाह सुब्हान व तआला है। बहरहाल जो जिस रूट से भी गुज़रे उसके पास दो चॉइसेस होती हैं कि जब वो अपनी स्ट्रेंथ्स को जान लेना कि मैं एक अच्छी माँ हूँ, मैं एक अच्छी खातून हूँ, या मैं एक्स वाई जी कुछ किसी चीज़ में भी अच्छा हूँ, उसके पास दो चॉइसेस हैं। या तो वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को अपनी सेल्फ के अराउंड ही यूटिलाइज़ करता रहे, मैं, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, दैट्स इट, मैं और मैं। वो इतने छोटे सर्किल के अंदर अपनी कैपेबिलिटीज़ को यूटिलाइज़ करता रहे कि बस वो आगे स्प्रेड ना करे, कि उसकी फिर होगा क्या कि वहाँ पे डेवलपमेंट रुक जाएगी। अल्लाह ताला हमसे कुछ और भी डिमांड करते हैं, अपनी ज़ात से बाहर निकलें, ज़ात से बाहर निकल के सोचें, मुआशरे का सोचें, अल्लाह की दूसरी जो इतनी सारी मखलूक आपके आसपास मौजूद है उसका सोचें। ऐसे ना करें कि आपकी अपनी फैमिली इग्नोर हो जाए, ज़ाहिर है फैमिली फ़र्स्ट, लेकिन ख़ुद को इतना मुफीद बना लें कि ना सिर्फ आपकी ज़ात, आपकी अपनी इमीडिएट फैमिली, बल्कि मुआशरा आपसे फ़ायदा उठा सके, राइट। इतनी कैपेबिलिटीज़ होने के बावजूद अगर एक लिमिटेड सर्किल में उनको यूटिलाइज़ किया जाए अपनी ज़ात के अराउंड, तो वहाँ डेवलपमेंट रुक जाती है। मैंने क्या किया, आई वेंट फॉर द अदर ऑप्शन, जो कि था कि अपनी ज़ात के साथ, अपनी फैमिली के साथ साथ वर्किंग फॉर अदर्स। लेट मी मेंशन कि मैंने फॉर इयर्स फॉर फ्री काम किया है, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और पैसे लेना या पैसे ना लेने का कोई ताल्लुक़ नहीं है कि काम अल्लाह के लिए किया जा रहा है या नहीं। पैसे लेना इज़ एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे सीरियसनेस बढ़ती है, राइट। तो जब बंदा दूसरों के लिए काम करता है यानी मुआशरे में निकलता है, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम अपनी स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज़ करके अपने लिए सदक़े जारिया का इंतज़ाम कर रहे हैं। हमसे निकलने वाली लर्निंग्स, हमारी स्ट्रेंथ्स जो दूसरों तक पहुंची, उससे दूसरों की फैमिलीज़ में बेहतरी आई, फिर उससे मज़ीद बेहतरी फैली और वो फैलती चली जाएगी इंशाअल्लाह। दैट इज़ सदक़ा जारिया। तो अगर हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को लिमिटेड कर लेते तो क्या सदक़ा जारिया के लेवल पे पहुंच पाती वो कैपेबिलिटीज़? नेवर। बहरहाल मेरी जर्नी में मैंने उसको जितना स्प्रेड कर सकती थी उतना स्प्रेड किया, और अभी भी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे बड़े काम ले लें। सो गेटिंग बैक, जो दूसरी बेसिक लिस्ट बनाई थी वो थी एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट, यानी वो तमाम एरियाज़, वो तमाम चीज़ें, आदात जहाँ पे मुझे ख़ुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत महसूस हुई, जो कि बहुत सारे थे, मैंने पहले भी मेंशन किया। यहाँ पे हर किसी के पास देखिए दो ऑप्शंस होते हैं। नंबर वन, या तो ये कि भाई अब तो वक्त गुज़र गया, दिस इज़ हाउ आई एम, अब तो शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, अब तो बच्चे बड़े हो गए, अब उनकी तरबियत क्या करें, अब तो मैंने ब्लंडर कर दिया, नाउ देयर इज़ नो रिवर्स गियर, नो गोइंग बैक, कुछ नहीं हो सकता। सो नाउ दिस इज़ हाउ आई एम, नाउ दिस इज़ हाउ थिंग्स आर। वो नहीं बदल सकती, वक्त निकल गया। यहाँ जाहिर सी बात है कि डेवलपमेंट रुक जाएगी। दूसरा ऑप्शन क्या था कि हाँ, अभी भी सांस बाकी है, जब तक सांस चल रही है समझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोहलत दी हुई है, मोहलत दी हुई है इम्प्रूव करने की, मोहलत दी हुई है माफ़ी मांगने की, मोहलत दी हुई है दोबारा खड़े हो जाने की, राइट। तो सांसें चल रही हैं यानी मोहलत अभी है। ठीक है सना, ये गलतियां हैं, हो गई, नाउ व्हाट, आई स्टिल हैव टाइम। अल्लाह ने सांसें दी हैं, इट मीन्स कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि मैं ख़ुद को बदलूं, अल्लाह मुझे अभी भी मोहलत दे दें। इस्तग़फ़ार पढ़ें, तौबा पढ़ें और तौबा करें और फिर खड़े हो जाएं कि ठीक है, ये गलतियां हैं, खामियां हैं, लेकिन नाउ व्हाट कैन आई डू, हाउ कैन आई इम्प्रूव। ये वाला माइंडसेट पैदा करना है। जो यहाँ स्टक हो गया कि नहीं अब तो वक्त गुजर गया, तो फिर उसकी कैसे डेवलपमेंट स्टॉप हो जाएगी, राइट। अब हाउ कैन आई इम्प्रूव में फिर मैंने बड़े अकल के घोड़े लड़ाए, भाई क्या किया जाए, क्या किया जा सकता है। हो सकता है आपके पास कोई और भी ऑप्शन हो, मेरे जहन में ये तीन चीज़ें आई, या तो कोई कोर्स कर लूँ, राइट, या तो किसी मेंटोर से जुड़ जाऊँ। अच्छा, मेंटोर ज़रूरी नहीं कि आप किसी कोई कोर्स करें और कोई ट्रेनर आपका मेंटोर बने, मेंटोर तो खुद ब खुद बन जाते हैं। फैमिली में से कोई निकल के आ सकता है,
जो वो लेवल पा ले, जो वो दर्जा पा ले जो आप उसको मुरब्बी कह सकें, जो आपसे इतना मुखलिस हो, जो आपको लगे कि हाँ इनकी मौजूदगी में मैं अल्लाह से कनेक्ट कर जाती हूँ, ये मेरे मुरब्बी हैं, राइट, ये इतने मुखलिस हैं। तो मेंटोर्स कहीं से भी खुद ब खुद बन जाते हैं, फैमिली में से और दोस्तों में से, कोर्सेज में से असातिज़ा मेंटोर बन जाते हैं। तो मेरे पास भी ये 3 चॉइसेस थी, या तो कोर्स करूँ, या किसी से जुड़ जाऊँ, या खुद ब खुद सेल्फ स्टडी करूँ, सेल्फ एफ़र्ट्स करूँ, 100% ज़िम्मेदारी खुद लूँ अपनी लर्निंग की, कि भाई सना कोई नहीं आके बदलेगा, तुम्हें खुद बदलना पड़ेगा। कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किसी का काम नहीं है तुम्हें चेंज करना, तुम्हारे मामलात को चेंज करना, ये तुम्हारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खुद गूगल करूँ, कुछ नोट्स निकालूँ, कोई वीडियोस देखूँ, कोई लेक्चर्स सुनूँ, तो ये हो गई सेल्फ एफ़र्ट। तो मैंने तो ये तीनों ही काम करे। मैंने सेल्फ एफ़र्ट भी बहुत करी, मैं मेंटोर से भी जुड़ी, मैंने कोर्सेज़ भी करे। अच्छा, अब होता क्या है कि कोई भी इस तरीके से खुद पे काम करता है तो उसके पास बड़ी खूबसूरत लर्निंग्स आ जाती हैं। होता है ना, कभी तफसीर की क्लास ली, बड़ी अच्छी अच्छी लर्निंग्स आ गई, लेकिन एक बात और हो रही होती है उसके साथ। वो क्या? वो ये कि लर्निंग्स तो आ गई, लेकिन मेरी ज़ात में क्यों नहीं झलक रही? मुझे पता तो चल गया व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मेरी पर्सनैलिटी में सही झलक क्यों नहीं रहा? गुस्सा नहीं करना, गुस्सा हराम है। शराब हराम है, नहीं पीते। गुस्सा हराम है तो वो क्यों करते हैं? पता चल गया नहीं करना, फिर भी क्यों कर रही हूँ? तो ये एक मसला है कि लर्निंग्स तो बहुत सारी जगह से हर वक्त हो रही है, चलते फिरते, उठते बैठते, हर किसी से हम कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हैं। लेकिन वो वंडरफुल वंडरफुल लर्निंग्स अगर हमारी ज़ात में झलक नहीं रही तो उनका क्या फ़ायदा? होता क्या है कि कोर्सेज हों या XYZ वॉटेवर, अगर हम उन लर्निंग्स को सिर्फ अपने कॉन्शियस माइंड के लेवल पे रखेंगे, यानी कि इंफॉर्मेशन की हद तक रखेंगे, हर चीज़ जान ली, लिख ली, नोट टेकिंग कर ली, फाइल्स बना ली, असाइनमेंट्स कर लिए, जान लिया अच्छे तरीके से, यानी कि वेल इन्फॉर्म्ड हो गए उस चीज़ में, ठीक है, तो गारंटी नहीं है कि हम अपनी डेवलपमेंट को फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसके साथ हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। अगर हमने सिर्फ कॉन्शियस एफर्ट्स करके कॉन्शियस लेवल तक ही रखा लर्निंग्स को, तो डेवलपमेंट स्टॉप हो जाएगी, राइट, वो हमारी ज़ात में झलकेगी नहीं, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड जो है ना, वो हमारे जहन का सिर्फ 12% है। 12% आगे पीछे हो सकती है परसेंटेज, तकरीबन 12%। तो अगर हम अपनी पूरी कुव्वत भी लगा दें, तमाम कॉन्शियस एफर्ट कर लें, तो हम अपने जहन का 12% ही इस्तेमाल कर रहे होंगे। उस 12% से बड़े चेंजेस नहीं आने वाले ज़ात में। तो करना क्या है? ज़ात में चेंजेस कहाँ से आएंगे? ज़ात में चेंजेस आएंगे कि जब कॉन्शियस के साथ साथ सब कॉन्शियस तक वो लर्निंग्स पहुँचाई जाएँ। जब लाशऊर, जो कि तकरीबन 88% है हमारे जहन का, वहाँ तक चीज़ें पहुँचें, लाशऊर में पहुँचें, तो लर्निंग्स का फ़ायदा होगा। फिर वो लर्निंग्स हमारे मिजाज में, हमारी पर्सनैलिटी में झलकेंगी। अब सवाल ये है कि भाई इसका क्या मतलब हुआ झलकेंगी? बात यह है कि सबकॉन्शियस माइंड से हमारे तमाम बिहेवियर्स निकल के आते हैं। कभी ऐसा होता है कि कोई जानबूझ के चीखे, जानबूझ के बदतमीज़ी करे, जानबूझ के मार दे, गालियाँ दे दे, अब्यूज़िव हो जाए। नहीं, कोई क्यों चाहेगा उसका इमेज ख़राब हो? कोई क्यों चाहेगा उसका रिलेशनशिप ख़राब हो? ये तमाम नेगेटिव बिहेवियर्स खुद ब खुद हो जाते हैं। बच्चे बड़े खुद ब खुद बदतमीज़ी कर जाते हैं, बड़े खुद ब खुद चीख जाते हैं, मार जाते हैं, गिल्ट में भी मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन ये खुद ब खुद होता है। ये खुद ब खुद क्यों होता है? क्योंकि उन बैड लर्निंग्स को हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में जगह दे दी है। अब वो हो गई है लर्निंग्स 88% ऑफ द माइंड। वो तो बड़े ज़ोरों शोरों से निकल के आती हैं, बड़ी हावी रहती हैं, क्योंकि वो बड़ा हिस्सा कवर करके बैठी हैं जहन का। बात यह है कि वो गई कैसे सबकॉन्शियस माइंड में? कोई भी चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में कैसे जाती है? कोई भी चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में जाती है रिपीटिशन से। इतनी बार करो, इस कदर करो, करते रहो कि वो आदत बन जाए और फिर खुद ब खुद निकल के आए। अब हमें क्या करना है?
ये जो वंडरफुल लर्निंग्स थी ना मेरी, इनको मैंने कॉन्शियस एफर्ट्स के ज़रिए खुद के ऊपर कंट्रोल करते हुए अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचाया। बार 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 अच्छे काम करे, बार बार पॉजेज लिए, रिएक्शन से रोका, रिस्पॉन्सेस की तरफ गई, बार बार खुद को विक्टिम साइड से कॉन्शियसली खींच खींच के हीरो साइड पर लाई। बार बार इतनी बार किया कि वो नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव चीज़ों ने रिप्लेस कर लिया। राइट? अब जब खुद ब खुद अब सबकॉन्शियस माइंड से तो चीज़ें खुद ब खुद निकलती हैं। पहले बैड बिहेवियर्स निकलते थे, अब वो चले गए। अब गुड बिहेवियर्स ने 88% पे कब्जा कर लिया, 88% ऑफ माइंड पे। अब बड़े मज़े से जब भी कोई सिचुएशन होती है तो वो पॉजिटिव चीज़ें निकलती हैं और वो मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट बन गई। अभी भी कई सारी चीज़ें जिनको बनाना है, रिपीटिशन से, बार बार करने से इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो भी बन जाएंगी। तो हमारी लर्निंग्स हमारे मिजाज में इसलिए नहीं झलकती कि वो इन्फॉर्मेशन के लेवल तक रहती हैं, डेवलपमेंट स्टॉप हो जाती है। जब वो इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो हमारे सबकॉन्शियस में चली जाएंगी और इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कि वो खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाएंगी। नरमी से बोलना, सच बोलना, हाथ ना उठाना, ये सब फिर हमारी प्रैक्टिसेस बन जाएंगी, हमारी ज़ात में, हमारी पर्सनैलिटी में झलकने लगेंगी। ऑब्वियसली जब पर्सनालिटी में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आ जाएंगी तो हम खुद ब खुद अपनी ज़ात के मास्टर बन जाएंगे। हम खुद ब खुद को रोकेंगे, हमारा सबकॉन्शियस रोकेगा। उसको हमने प्रैक्टिस करा दी है कि नहीं, रिएक्ट नहीं करो, रिस्पॉन्स दो, अभी ज़रा ब्रेक लो, अभी चुप हो जाओ, अभी बोलना मुनासिब नहीं है, चीखो नहीं, डांटो नहीं, हाथ मत उठाओ, एंड XYZ हर तरीके के नेगेटिव बिहेवियर से ये हमें रोकेगा। कैसे रोकेगा? क्योंकि इसने सीख लिया है, सबकॉन्शियस ने, ये 88% है, इसका कंट्रोल ज़्यादा है, तो ये हमें सेल्फ मास्टरी की तरफ लेके जाता है। फिर ऑब्वियसली जो एक शख्स सेल्फ मास्टरी के लेवल पर है और मज़ीद इम्प्रूव कर रहा है तो खुद ब खुद उसके अंदर से अच्छाइयाँ निकलती हैं। वो जहाँ से गुज़रता है खैर फैलाता है, जब किसी महफिल में बैठता है खैर फैलाता है, और ये खैर उसके लिए किस चीज़ का ज़रिया बन रही है? उसके लिए सदका जारिया बन रही है। जहाँ से गुज़रेगा अच्छी बात करके गुज़रेगा, जहाँ से गुज़रेगा पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करेगा। तो ये सारी जो जर्नी है ना, ये शुरू हुई थी सेल्फ डिस्कवरी से, बड़े छोटे और बेसिक 2 सवालों से। मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और मेरे एरियाज़ क्या हैं जहाँ मुझे इम्प्रूव करना है। ये सफ़र ले गया सेल्फ मास्टरी तक, जो कि सदका जारिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला इसको कबूल करें एज सदका जारिया। मेरी तो ये जर्नी रही। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला आगे भी हिदायत के मामलात रखें, मेरे लिए दरवाज़े खोलते चले जाएं और आप सब के लिए भी। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी और कुछ गाइड भी मिली होगी कि अगर ख़ुद पे काम करना है तो करना कहाँ से है, क्या रूट होना चाहिए, कहाँ हम रुक जाते हैं और कहाँ हमें ख़ुद को पुश करने की ज़रूरत है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।